हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग शल्य तंत्र में यंत्र प्रकरण के बारे में पढ़ेंगे। यंत्र प्रकरण में हम लोग यंत्र की परिभाषा पढ़ेंगे, यंत्र के प्रकार, संख्या, आकार, यंत्र को बनाने में उपयोग होने वाले द्रव्य, प्रधान यंत्र, यंत्र के गुण, यंत्र के दोष, यंत्र के कर्म और प्रशस्त यंत्र के बारे में देखेंगे। वीडियो को आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस के बारे में पता लगता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि यंत्र का जो श्लोक है वो क्या है। तो मैंने यहीं पे लिख दिया कि तत्र मनः शरीर बाधकराणि शल्यानि तोषाम हरण उपायो यंत्राणि। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये याद कर लीजिए। और इस टॉपिक पे जो क्वेश्चंस है वो आते हैं एग्जाम्स में। कहीं ना कहीं से यंत्र की परिभाषा, संख्या, गुण, दोष, कर्म, इन सब के बारे में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पूछ लेता है हर बार। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यंत्र प्रकरण में सबसे पहले देखते हैं यंत्र की परिभाषा। तो यंत्र की परिभाषा क्या है कि तत्र मन शरीर बाधाकराणि शल्यानि तोषाम आहरणो उपायो यंत्राणि। मतलब कि मन एवं शरीर में बाधा उत्पन्न करने वाले भावों को या पदार्थों को शल्य कहते हैं। तो इसमें शल्य की परिभाषा दी गई है कि मन एवं शरीर इनमें बाधा उत्पन्न करने वाले भाव या जो भी पदार्थ हैं, ठीक है, उन्हें शल्य कहते हैं। और शल्य का निर्हरण जिन उपकरणों की सहायता से किया जाता है उन्हें यंत्र कहते हैं। और इनका जो निर्हरण मतलब कि इनको शरीर से निकालना, जो मन एवं शरीर से इनका जो शल्यों का जो निर्हरण करते हैं उन्हें हम लोग यंत्र कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट श्लोक है। इसको आप शल्य तंत्र की जो परिभाषा है उसमें भी प्रयोग कर सकते हैं, शल्य की परिभाषा में भी प्रयोग कर सकते हैं, और ये कई बार पूछा जाता है। फिर देखते हैं इसके बाद यंत्र के प्रकार एवं संख्या। यंत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो उसमें देखते हैं कि जो श्लोक दिया हुआ है वो देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट श्लोक है। अगर आपको श्लोक नहीं याद हो पा रहा तो आप ये याद भी कर सकते हैं, थ्योरी भी। तो पहले श्लोक देखते हैं कि तानि षट् प्रकाराणि तद्यथा स्वस्तिक यंत्राणि, संदंश यंत्राणि, ताल यंत्राणि, नाड़ी यंत्राणि, शलाका यंत्राणि, उपयंत्राणि चेति। इस संदर्भ है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जो यंत्र के कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इसमें स्वस्तिक यंत्र, संदंश यंत्र, ताल यंत्र, नाड़ी यंत्र, शलाका यंत्र और उपयंत्र, इनके बारे में ये बताया गया है कि ये टोटल 6 प्रकार के होते हैं, ठीक। और इनकी संख्या टोटल कितनी है? 101। तो 101 में कैसे डिवाइडेड हैं ये देखते हैं। जो स्वस्तिक यंत्र होते हैं वो 24 प्रकार के होते हैं। जो संदंश यंत्र होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। जो ताल यंत्र हैं वो 2 प्रकार के हैं। जो नाड़ी यंत्र हैं वो 20 प्रकार के होते हैं। शलाका यंत्र 28 प्रकार के होते हैं। और उपयंत्र हैं वो 25 प्रकार के होते हैं। तो अगर आपको इनको इजीली याद करना है तो आप इनको सीरियल में ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है, श्लोक के हिसाब से कि स्वस्तिक, सदंश, ताल, नाली, शलाका, उपयंत्र। और ये कोड है कि 24 2 2 20, ठीक है। 24 में से 2 माइनस करेंगे, फिर 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 20, और 28 25 आप याद कर लीजिए। 24 में से 2 2 घटाएंगे तो 20 होगा, और फिर 28 और 25, ये दोनों चीज़ें आप याद कर सकते हैं। श्लोक भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपको श्लोक नहीं याद हो रहा है तो ये बहुत ही ज़्यादा, अगर आप शल्य तंत्र पढ़ना चाह रहे हैं या शल्य तंत्र पढ़ रहे हैं तो ये जो यंत्रों के प्रकार एवं संख्या है तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में भी कई बार पूछा जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं कि हम लोगों ने पढ़ तो लिया कि यंत्र 101 प्रकार के होते हैं, पर उसमें प्रधान यंत्र कौन सा होता है। तो देखते हैं प्रधान यंत्र के बारे में। तो ये इसमें दिया हुआ है कि यंत्र शतकम उत्तरम अत्र हस्तमेव प्रधानतमम यंत्राणाम अवगच्छ। तो क्या कहता है कि यंत्रों की संख्या 101 होती है तथा इनमें हस्त जो है वो प्रधानतम यंत्र है, क्योंकि हस्त के प्रभाव में
यंत्रों का प्रयोग करना असंभव है। यंत्र कितने भी प्रकार के हों, अगर व्यक्ति के जो वैद्य है उसके हाथ ही नहीं रहेंगे तो वो यंत्रों का प्रयोग कैसे करेगा। उसके सामने तो सभी के सभी यंत्र धरे के धरे रह जाएंगे। वो यंत्रों के बिना शल्य का निर्हरण ही नहीं कर सकता है। इसीलिए वैद्य के हाथों को सबसे प्रधानतम यंत्र माना है। अगर आप लोग आगे पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिखाएगा कि कंकमुख जो यंत्र है, एक कंकमुख यंत्र है, उसको प्रधान यंत्र कहा गया है। इसको प्रधान यंत्र माना तो है, परंतु जो ये हाथों को प्रधान यंत्र माना गया है, इसमें कि इस बात का उन्होंने खंडन नहीं किया है। तो इस बात से ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कंकमुख जो है वो प्रधान यंत्र है और जो हस्त हैं वो प्रधानतम यंत्र हैं। तो उस हिसाब से भी जो हाथ है वो प्रधान यंत्र दिखते हैं। उसके बाद यंत्र द्रव, मतलब कि यंत्रों को बनाने में किस द्रव्य का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं कि तानि प्रायशो लोहानि भवन्ति तत्प्रतिरूप कणानि व तदलाभे, मतलब यंत्र प्रायः लोहे के निर्माण से किए जाते हैं। लोहे के अभाव होने पर लोहे के सदृश पदार्थ से यंत्र बनाए जाए। सदृश पदार्थ से क्या तात्पर्य है? तो सदृश पदार्थ से ये मतलब है कि जो यंत्र को बनाने में लोहे का निर्माण किया जाता है, मतलब कि लोहे से यहाँ पे तात्पर्य लिया गया है कि जो स्वर्ण आदि जो 5 धातुएं हैं उनसे इसको लिया गया है और इनको ही लौह माना गया है यहाँ पे। और क्या कहा गया है कि अगर ये लोहा नहीं है तो लोह सदृश पदार्थ यंत्र बनाया, मतलब कि अगर यहाँ पे लौह पदार्थ नहीं है तो लोहे के सदृश, जैसे क्या, जैसे दांत हो गया, सींग हो गया, लकड़ी हो गया, इनके द्वारा जो यंत्र को निर्माण किया जाता है उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इनके द्वारा जो निर्मित यंत्र होते हैं उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। पत्थर आदि का उपयोग यंत्रों के निर्माण में किया जा सकता है। तो ये बात भी आचार्यों ने मानी है, परंतु जो यंत्र द्रव के लिए जो सबसे उचित जो पदार्थ है, जो सबसे उचित मेटल है, वो लौह माना गया है। इसके अभाव में हम लोग लौह के सदृश पदार्थ, मतलब कि कोई कठोर पदार्थ हों, उनके द्वारा यंत्र बना सकते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं यंत्र के आकार, मतलब कि जो यंत्रों का आकार है वो किस प्रकार होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे श्लोक है, तत्र नाना प्रकाराणाम व्यालानाम मृग पक्षिणाम मुखानि यंत्राणाम प्रायशः सदृशानि तस्मात् तत्स्वरूप्याद् आगमन्द उपदेशाद् अन्य यंत्र दर्शनाद् युक्तिश्च कार्येत। ठीक है, तो यंत्रों का आकार किस प्रकार होना चाहिए, तो ये श्लोक है, आप देख सकते हैं। तो ये श्लोक क्या कहता है कि यंत्र के मुख का स्वरूप अनेक प्रकार के हिंसक पशु, मृग तथा पक्षियों के मुख के सदृश होना चाहिए, क्योंकि विविध प्राणियों का मुख प्रायः यंत्र मुख के समान ही होता है। तो पहले क्या होता था कि जो यंत्र बनाए जाते थे तो उनको नाम क्या दिया जाए, ठीक है, उनको किस प्रकार के नाम दिया जाए। तो उसकी युक्ति के लिए उन्होंने क्या किया कि जो यंत्र का जो आकार है वो जिस जंतु या जिस जीव के से मैच करता था, जिस जीव के से उसकी आकृति मिलती थी, तो ये उस यंत्र का नाम उस यंत्र का नाम उस जीव के ऊपर रख देते थे। इसी तरह आप देख सकते हैं, जैसे कंकमुख यंत्र हो गया, स्वस्तिक यंत्र का आकार स्वस्तिका के हिसाब से लिया गया है, जैसे ये स्वस्तिका है तो इसी प्रकार से स्वस्तिक देख सकते हैं आप लोग, तो इस प्रकार से लिया गया। ठीक है, और क्या कहा है कि यंत्रों के मुख पशु पक्षियों के मुख के सदृश शास्त्रोक्त प्रमाण के अनुसार, मतलब कि शास्त्रोक्त प्रमाण ये कहा गया कि शास्त्रों में जो उनका प्रमाण बताया गया है, लंबाई चौड़ाई बताई गई है उसके अनुसार, तथा ज्ञानी चिकित्सकों के उपदेशों के अनुसार युक्ति पूर्वक निर्माण किए जाने चाहिए। युक्ति का मतलब क्या होता है कि प्रयोजन के अनुसार यंत्र का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, और पुरुष की आयु, पुरुष का किस अवयव में प्रयोग करना है, किस भाग में प्रयोग करना है, इन सब बातों का विचार करने के पश्चात ही यंत्र का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं
फिर उसके बाद देखते हैं यंत्र के गुण, मतलब कि जो यंत्र है इनमें क्या कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो इसका श्लोक है, छोटा सा है, आप याद कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है कि संहितानि यंत्राणि खर श्लक्षण मुखानि च सुदृढ़ानि सुरूपाणि सुग्रहाणि च कारयेत। मतलब कि संहितानि, ये समा नहीं लिखा, ये सम है, करेक्ट कर लीजिएगा, ये आ की मात्रा नहीं है, ठीक है। मतलब कि यंत्र प्रमाणबद्ध होने चाहिए, ठीक है, ना कि अधिक बड़े और ना ही छोटे, अत्यधिक छोटे होने चाहिए। मतलब कि जिस काम के लिए जिस यंत्र को प्रयोग किया जाना चाहिए वो उसी हिसाब से होना चाहिए, उसकी लंबाई एवं चौड़ाई मोटाई उसी हिसाब से होनी चाहिए, ना ही अधिक होनी चाहिए और ना ही कम होनी चाहिए। खर श्लक्षण मुखानि च, मतलब कि खर और श्लक्षण मुख, आवश्यकता के अनुसार जो यंत्र है उसका खर एवं मृदु मुख वाला होना चाहिए। जिस यंत्र में जिस प्रकार के मुख की आवश्यकता हो वैसा होना चाहिए, या खर होना चाहिए या मृदु होना चाहिए। कार्यभेद से हो सकते हैं, कार्यभेद से भी हो सकते हैं। जैसे कार्यभेद से ये खर और श्लक्षण मुख वाले, खर मुख वाले कौन कौन से हैं, ठीक है। खर मुख में जैसे कंकु मुख है, ठीक है। श्लक्षण मुख जैसे सिंह मुख है, तो ये सब चीज़ें भी हैं, ठीक है। सुदृढ़ानि, सुदृढ़ानि मतलब सुदृढ़ानि का मतलब क्या होता है, अत्यंत मजबूत होना चाहिए। मतलब कि जो यंत्र है वो दृढ़ हो, ठीक है, मतलब कि मजबूत। ऐसा ना हो कि उसको बीच में मजबूत बनाया गया है और पीछे जाकर के उसको किसी कमज़ोर धातु से बना दिया गया हो, या उसका दूसरा कोई भाग कोमल हो। इससे जो है जो समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इसलिए कहा गया है यंत्र अत्यंत मजबूत होना चाहिए, मतलब कि पूरी तरह से दृढ़ होना चाहिए। सुरूपाणि, दिखने में उत्तम होना चाहिए या सुंदर रूप वाला होना चाहिए। और सुग्रहाणि, मतलब कि ग्रहण करने की दृष्टि से सुलभ होना चाहिए। मतलब कि जो उसकी ग्रिप है, जो उसका हैंडल है, जो यंत्रों के हैंडल होते हैं, जो यंत्रों को पकड़ने के लिए जो चीज़ प्रयोग की जाती है, ठीक है, या फिर जो यंत्रों में जो ग्रिप लगी होती है, ठीक है, वो सब अच्छी प्रकार से हाथों में फिट बैठनी चाहिए। ग्रहण करने की दृष्टि से सुलभ होने चाहिए, अर्थ पकड़ने में आसान होने चाहिए। तो क्या क्या हो गए यंत्र के गुण, संहितानि, खर श्लक्षण मुख, सुदृढ़ानि, सुरूपाणि और सुग्रहाणि। फिर इसके बाद देखते हैं, अब देखते हैं यंत्र के दोष। तो क्या कहते हैं, श्लोक देखते हैं, अति स्थूलम आसारम अति दीर्घम अति ह्रस्वम अग्राही विषमग्राही वृक्क शिथिलम अत्युन्नतम मृदुकीलम मृदुमुखम मृदुपाशीमिति द्वादश यंत्र दोषा। मतलब कि अति स्थूल आसारम, यहाँ पे ये दो नहीं लिखे हैं, ये मिस्टेक हो गया है, ये 12 के नाम लिया हुआ है, यहाँ पे 10 ही लिखे हैं। तो ये दोनों अति स्थूल और आसार आप ऐड कर लीजिए। तो अति स्थूल का मतलब क्या होता है, अति स्थूल का मतलब ये होता है कि जो यंत्र है वो मोटाई में अधिक होना, ठीक है, यंत्र की मोटाई अधिक होना। और यंत्र अगर मोटा होगा तो भद्दा लगेगा, क्लमसी लगेगा, ठीक है, इसीलिए इसको दोष के अंतर्गत रखा गया। आसारम मतलब आसार, आसार मतलब कि अशुद्ध लोहे से निर्मित होता है। अगर उसका जो निर्माण है वो अशुद्ध वस्तु से किया जाएगा तो वो टूट जाएगा, वो जल्द ही टूट जाएगा, इसीलिए आसार को भी यंत्र के दोष में रखा है। आसार का मतलब जो अशुद्ध होना, ठीक है। अति दीर्घम मतलब कि यंत्र अत्यधिक लंबे नहीं होने चाहिए, जो उनकी लंबाई जिस हिसाब से दी गई है उस हिसाब से, जो माप यंत्रों का सामान्य माप दिया गया है उसी हिसाब से होने चाहिए। अधिक मात्रा में लंबे यंत्र या जो होते हैं वो अन्य उपद्रव उत्पन्न कर सकते हैं। अति ह्रस्वम, यंत्र अत्यधिक छोटे भी नहीं होने चाहिए, वरना उनसे जो कार्य है वो सामान्य रूप से नहीं हो पाएगा। अग्राही मतलब कि जिसके ग्रहण करने की, जिसको पकड़ने की या ग्रहण करने की जो क्षमता है वो अच्छी नहीं है, जो अच्छे से जो पकड़ में नहीं आते हैं। विषमग्राही, विषमग्राही और अग्राही, अग्राही में यह है कि जिसकी पकड़ में ना आते हों, और विषमग्राही जो पकड़ में तो आते हों लेकिन उसकी जो पकड़ है वो विषम रूप में है, अर्थात जो संपूर्ण ग्रिप है, जो संपूर्ण शल्य है उसको हम अच्छे से नहीं पकड़ पा रहे हैं। वृक्कम शिथिलम मतलब कि वृक्कम का मतलब हो गया टेढ़े मेढ़े, यंत्र टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए, इनको भी दोष के। शिथिलम मतलब कि
जो यंत्र शिथिल होता है वो पकड़ में नहीं आता है। अति उन्नतम मतलब कि जिनका कोई भी भाग ऊपर की ओर उठा हुआ हो, मतलब कि जो यंत्र है उसका भाग जो है वो उन्नत नहीं होना चाहिए, कोई भी भाग ऊपर की ओर उठा नहीं होनी चाहिए, जो उसका सामान सिमेट्री है उसी में होना चाहिए। मृदु कीलम मतलब कि मुलायम यंत्र नहीं होना चाहिए, ठीक है, या फिर मुलायम कीलयुक्त यंत्र नहीं होने चाहिए, क्योंकि जोर लगने पर मुलायम कीलयुक्त यंत्र जो होते हैं टूट जाते हैं। मृदु मुखम, अगर मृदु जो यंत्र है उसका मुख अगर मृदु है तो शल्य को पकड़ना कठिन होता है, ठीक है, और शल्य कई बार पकड़ में भी नहीं आती, जिससे जो व्याधि है जो शल्य है उसका निर्हरण नहीं हो पाता। मृदु पाशमिति, मृदु पाशमिति का मतलब कि जिनकी पकड़ ढीली हो गई हो, ठीक है, जो यंत्र है जिनकी पकड़ ढीली हो गई हो ऐसे को भी यंत्र के दोष में, अगर यंत्रों की पकड़ ढीली हो गई है तो यंत्र कार्य अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो उसके कारण भी अन्य व्याधियाँ उत्पन्न हो सकती है, या फिर जो शल्य है उसका निर्हरण भी नहीं हो सकता है, ठीक है, तो इसको भी दोष के अंतर्गत रखा गया। तो इस प्रकार जो आचार्य हैं उन्होंने 12 प्रकार के यंत्र दोषों का वर्णन किया है। फिर उसके बाद देखते हैं यंत्र के कार्य। तो यंत्र के कार्य की संख्या 24 है। आचार्यों ने यंत्र के कार्य हैं उसकी संख्या 24 बताई है। कई लोग इसको याद नहीं कर पाते, तो इसको याद करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये श्लोक ही है। और अगर मुझे कोई ट्रिक मिलती है या कोई शॉर्ट निमोनिक मिलता है तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो श्लोक है ये क्या कहता है देखते हैं कि यंत्र कर्माणि तु निर्घातन पूरण बंधन व्यूहन वर्तन चालन विवर्तन विवरण पीड़न मार्ग विशोधन विकर्षण आहरण आच्छन्न उन्मन्न विनमन भंजन उन्मंथन क्षण आचूषण ऐषण दारण ऋजुकरण प्रच्छालन प्रधमन प्रमार्जनानि चतुर्विंशति। तो इसमें इन्होंने जो ये नाम है बस इन्हीं को उठा के रख दिया है, और ये भी बताया चतुर्विंशति जो यंत्र के कार्य हैं वो चतुर्विंशति मतलब कि टोटल 24 होते हैं, तो इसी को इन्होंने बताया है। तो ये जो पहले वाली लाइन थी ये थी निर्घातन। निर्घातन का मतलब ये होता है कि शल्य को यंत्र के द्वारा हिलाकर निकालना। तो जैसे कि हैमरिंग जिसे कहते हैं कि इधर उधर हिलाया शल्य को यंत्र के द्वारा, और फिर जो उसकी ग्रिप है जो शल्य है उसकी ग्रिप है ढीली पड़ गया और उसको खींच लिया, ठीक। पूरण, पूरण का मतलब है कि जो टू फिल द मेडिसिन, ठीक है, जैसे कि तैल कषाय आदि द्रव्य नेत्र कर्ण या नारी वर्ण में पूरित करना, ठीक है। तो ये भी जो कार्य है जैसे प्रधमन नस्य हो गया तो इसको भी यंत्र के द्वारा किया जाता है। बंधन मतलब बैंडेजिंग, जैसे कि पट्टी हो गई या वस्त्र हो गया या इनसे आदि जो भी बांधने के वस्त्र हैं इनकी सहायता से बांधने का कार्य जो होता है वो भी कई बार यंत्रों के द्वारा किया जाता है। व्यूहन, व्यूहन का मतलब अपने स्थान से ऊपर उठाना, जो व्यूहन का मतलब होता है सिलना। तो व्रणोष्ठ एक दूसरे से समीप लाना, जो कि व्रण के ओष्ठ है, मतलब कि जैसे ये इंजरी हो गई है और ये टिश्यू है डैमेज हो गए हैं, तो व्यूहन का मतलब इनको सूचरिंग कहते हैं, सूचर कर देना, इन दोनों को पास ले आना। वर्तन मतलब रिप्लेसमेंट, अस्थि भग्न में जो अस्थि है उसको अपने स्वस्थान में लाना रिप्लेसमेंट कहते हैं उसको, मतलब कि अपने स्थान पे ले आना। वर्तन जैसे कि अवयवों को स्वस्थान स्थापित करना यह वर्तन कहलाता है, ठीक है। फिर उसके बाद चालन, चालन का मतलब मूविंग, शल्य को हिलाना अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, जैसे जो भी शल्य है उसको हिलाना डुलाना। विवर्तन, विवर्तन का मतलब होता है कि शल्य को पकड़कर उसको घुमाना और उसका निष्कासन करना, मतलब कि शल्य को अगर निकालना है और वो घूमते हुए आएगा तो इसके लिए भी जो यंत्र का प्रयोग है किया जाता है। विवरण, विवरण का मतलब डायलिटेशन, डायलिटेशन करने के लिए भी, जैसे कि यंत्र कई बार ऐसा होता है कि जो शल्य को पकड़कर उसका निष्कासन करने की, जो शल्य का निष्कासन है उसके लिए जो है जो व्रण स्थान है उसमें छेद बनाना पड़ता है। तो और जिसके द्वारा जब छेद बनाएंगे तभी उसका जो व्यक्ति का जो भीतरी भाग है वो नजर आएगा और शल्य निकल पाएगा, तो इसीलिए विवरण के लिए भी शल्य उसका यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पीड़न, ठीक है, पीड़न का मतलब
दबाकर निकालना, किसी तो दबाने के लिए भी कई बार यंत्र का प्रयोग होता है। मार्ग विशोधन मतलब प्यूरिफाइंग ऑफ पैसेज, अवरुद्ध मल मूत्र मार्ग को निकालने के लिए या औषध और शलाका के द्वारा मार्ग का शोधन करने के लिए भी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। विकर्षण, विकर्षण का मतलब शल्य को पकड़कर खींचकर बाहर निकालना। आहरण मतलब कि शल्य को उठाकर बाहर निकालना। आच्छन्न, आच्छन्न मतलब संकुचित जो अंग है उसका प्रसारण करना, मतलब कि जो अंग संकुचित हो गया है, जो अंग सिकुड़ गया है, उसको प्रसारण करना, फैलाना। उन्मन्न मतलब कि अधः स्थित जो शल्य नीचे की ओर स्थित है उसको ऊपर की ओर उठाना। विनमन, विनमन का मतलब ऊपर की ओर शल्य को नीचे की ओर दबाना। भंजन, भंजन का मतलब है खंडन करना या शल्य के टुकड़े टुकड़े करना, ठीक है। उन्मंथन, उन्मंथन का मतलब है कि जो प्रनष्ट शल्य है उसकी खोज करना, ठीक है, जो शल्य है उसको खोजना। आचूषण, आचूषण का मतलब है जैसे विष हो गया, दुष्ट स्तन हो गया, ठीक है, इन सबको श्रृंग अलाबू मुख की सहायता से खींचकर बाहर निकालना, इसको भी यंत्र के कार्य के अंतर्गत रखा गया। ऐषण, ऐषण में ये होता है कि नाड़ी व्रणादि में गति, लंबाई, चौड़ाई अथवा मार्ग ढूंढना, मतलब कि प्रॉबिंग और एक्सप्लोरेशन, ठीक है, मतलब कि एक्सप्लोर करना अंदर की तरफ, उसकी लंबाई कितनी, उसकी चौड़ाई कितनी है, ये सब, ठीक है। दारण, दारण मतलब कि जैसे कि धारण करना, मतलब कि दारगण की औषधियों को, मतलब कि जो पक्व शोथ हैं, शोथ में जैसे कि उसको पकाकर उसमें जो भेदन करने के लिए यूज़ की जाती हैं उनको भी यंत्र कहते हैं, ठीक है। भेदन करने के लिए उसमें जो यंत्र प्रयोग किया जाता है वो भी यंत्र के कार्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। ऋजुकरण, ऋजुकरण का मतलब हो गया स्ट्रेटनिंग, टेढ़े मेढ़े अवयव को सीधा करना, ठीक है, जैसे अस्थि भग्न हो गया उसमें। प्रक्षालन मतलब कि जो व्रण धावन किया जाता है, व्रण धावन में प्रक्षालन का यूज होता है उसमें। प्रधमन, प्रधमन जैसे कि औषधि को, चूर्ण को नाक में फूंकना, ठीक है, प्रधमन नस्य जानते हैं, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है। प्रमार्जन, प्रमार्जन मतलब क्लीनिंग, ठीक है, जैसे कि अंगुली व्रणादि से व्रण स्थान को पोंछना, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये टोटल यंत्र के 24 कार्य का वर्णन है। इसमें आप अगर सब नहीं याद कर पा रहे और एग्ज़ाम में आ रहा है तो कम से कम 10 तो कम से कम आपको याद होने चाहिए। और अगर मुझे कोई ट्रिक मिलती है या कोई निमोनिक मिलता है तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगा। फिर देखते हैं उसके बाद और भी देखते हैं कि जो आचार्य वाग्भट हैं उन्होंने, और देखते हैं कि जो आचार्य वाग्भट हैं उन्होंने, जो जैसे आचार्य सुश्रुत थे उन्होंने 24 कर्म बताए, तो आचार्य वाग्भट ने यंत्रों के कर्म का वर्णन किया, उन्होंने 14 कर्म बताए। तो 14 कर्म कौन कौन से देखते हैं। उनका जो उन्मंथन, पूरण, मैं येलो से मार्क कर दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। मार्ग शुद्धि मतलब मार्ग विशोधन, ठीक है। संव्यूहन, व्यूहन हो गया। आहरण, बंधन, पीड़न, आचूषण, उन्नमन, चालन, भंग, व्यावर्तन मतलब विवर्तन और ऋजुकरण। तो इसमें उन्होंने इस लिस्ट में जो येलो में मार्क है वो, और भंग और बंधन, बंधन हो गया और भंग, इन दो जो कार्य हैं इनका वर्णन एक्स्ट्रा किया है, ठीक है, मतलब कि एक्स्ट्रा मतलब कि वाग्भट ने किया है जो 14 कार्य हैं। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं, जो लोग पीजी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग देख सकते हैं, कब पूछ लेते हैं कभी कभी। फिर देखते हैं इसके बाद प्रशस्त्र यंत्र, मतलब कि जो आचार्यों ने प्रशस्त्र यंत्र माना है तो उसके बारे में क्या कहा है कि एतय दौर से विनिर्मुक्तम यंत्रम 18 अंगुलम प्रशस्तम भिषजाम गेयम तदहि कर्मसु योजयेत। मतलब यंत्र दोष से वर्जित, ठीक है, जितने भी यंत्र दोष है उससे वर्जित हो, और 18 अंगुल की लंबाई वाला, मतलब कि यंत्र दोष रहित हो, उसमें कोई दोष ना हो और उसकी लंबाई 18 अंगुल हो, ठीक है। और ऐसे यंत्र का प्रयोग शल्य कर्म करने के लिए किया जाता है। तो ये था प्रशस्त्र यंत्र के बारे में, और ये था जो यंत्र का जो सामान्य परिचय है इसके बारे में। इसमें हम लोगों ने यंत्र की डेफिनेशन देखी, यंत्र के भेद देखे, यंत्र के प्रकार देखे, उनकी संख्याएं देखी, यंत्र के दोष, यंत्र के कार्य, यंत्र के गुण,
प्रशस्त्र यंत्र, प्रधान यंत्र, इन सब के बारे में देखा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूज़न हो या फिर किसी भी प्रकार की कोई एडवाइस हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हमारे इंस्टाग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिए, हमें फेसबुक पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।